परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता शांति कुंज के कण कण में व्याप्त है। आइए सुने उनकी ही वाणी में यह दिव्य संदेश। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको ये बताया गया आपको पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। कैसे करें प्रायश्चित? आपको मालूम है, मैं हम कुछ घटनाएं सुनाते हैं आपको। अम्रपाली ने प्रायश्चित किया। अम्रपाली ने सैकड़ों आदमियों की जिंदगी खराबी की, कुमार्ग पर चलाया, बहुत सारा धन कमाया, और उस पाप से निजात पाने के लिए भगवान बुद्ध की शरण में गई। और भगवान बुद्ध ने शरण में तो ले लिया, मंत्र तो दे दिया, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा पिछले जो गुनाह है उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। इसके बिना आध्यात्मिक उन्नति का केवल मंत्र लेने से जब रास्ता थोड़ी खुलेगा। अम्रपाली ने कहा ठीक है, तो मैंने जो कुछ भी गुनाह किए हैं उस गुनाहों के मैं 2 तरह के सजा भूत हुए। जो कुछ भी पैसा मेरे पास इस अनीति का कमाया हुआ है, इस सारे के सारे पैसे को मैं दुनिया में ज्ञान की संवर्धन करने के लिए खर्च कर दूंगी। उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, वो ला करके भगवान के बुद्ध के चरणों में रखी और ये कहा जिस तरीके से मैंने अनेकों को गुमराह किया है, आप इन अनेकों को अच्छे मार्ग पर लगा देने के लिए इस पैसे को खर्च कर डालिए। बस ऐसा ही हुआ। भगवान बुद्ध ने अम्रपाली की करोड़ों रुपए की संपत्ति से बुद्ध विहार बना दिए, धर्म प्रचारकों को शिक्षण का प्रबंध कर दिया। बस उससे एक तरीके से जो अनीति का धन था वो सन्मार्ग पर लग गया। प्रायश्चित का एक सही और ईमानदारी का तरीका। यही तरीका एक और ने भी किया। किसने किया? दूसरे का नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने अपने जिंदगी में बहुत हत्याएं की थी, कितनों के कत्ल किए थे, और कत्ल कमाने के बाद में बहुत सारा धन कमा लिया। बहुत धन था उसके पास। भगवान बुद्ध का शिष्य होने के लिए आया, मंत्र मांगने के लिए आया, तो उन्होंने भगवान ने मजाक में कहा, अच्छा आप तो मंत्र जप करके सर को जाने की फिराक में फिरते मालूम पड़ते हैं। हाँ साहब, हमने सुना है कि कोई मंत्र जप कर लेता है, राम नाम ले लेता है तो बैकुंठ हो जाता है। भगवान बुद्ध बहुत हंसे। उन्होंने कहा जिस आदमी ने आपको ऐसी सलाह दी है वो बड़ा पागल आदमी मालूम पड़ता है, और आपने ऐसे विश्वास कर लिया, आप उससे भी ज्यादा पागल मालूम पड़ते हैं। आप नाम का जप करने से या किसी शब्द का उच्चारण करने से अथवा देवी देवता के नाक रगड़ने से अथवा किसी क्रियाकृति को पूरा करने से आध्यात्मिकता का लक्ष्य प्राप्त करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। आप ऐसे कीजिए, जो गलतियां की इनको बराबर कीजिए, खाइयों को पाटिए। क्या खाई पाटे? जो आपने धन कमाया है अनीति से उसको खर्च कर डालिए। बस उन्होंने ऐसे किया। उन्होंने किया। अंगुलीमाल के पास भी बहुत संपत्ति थी, करोड़ रुपए की संपत्ति थी, उसको भी ऐसे ही किया गया। भगवान बुद्ध ने सारे संसार भर की भाषाओं में, उनकी भाषाओं में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को अनुवाद कराने और उन ग्रंथों को बाहर नावों में रख करके देश विदेशों में भेजने के लिए उपक्रम किया, और अंगुलीमाल का सारा धन उसमें खर्च हो गया। धन खर्च हो गया ना, और धन के अलावा भी तो कुछ किया था ना। हाँ, और क्या किया था? उनका ईमान खराब किया था, चरित्र खराब किया था, दुख और दर्दों की आग में धकेल दिया था ना। कितने आदमियों को कत्ल करने के बाद में कितनी आत्माओं ने चीत्कार किया होगा, वो पैसा ही तो चुका दिया। और वो उसका क्या हुआ? अम्रपाली ने अपने भावी जीवन को भूतकाल की खाई को पाटने के लिए समर्पित कर दिया। वो संत हो गई और संघमित्रा की तरीके से सारे एशिया में और सारे हिंदुस्तान में गांव घूमती फिरी, ज्ञान की शिक्षा देने के लिए, सत्कर्म की शिक्षा देने के लिए। इस तरीके से उन्होंने न केवल अपने धन को स्थिर कर दिया, बल्कि अपने समय को और पसीने को भी उसी में खर्च कर दिया। जो उत्साह उन्होंने बुरे कर्म करने में, गंदी जिंदगी जीने में लगाया था, वही उत्साह उन्होंने भावी जीवन को पुनीत और पवित्र बनाने के लिए खर्च करने में भी इकट्ठा कर लिया। जो काम उन्होंने, जो श्रम और जो समय उन्होंने पाप कमाने के लिए खर्च किया था, वही श्रम और समय उन्होंने पुण्य कमाने के लिए खर्च कर दिया। मैंने बताया ना आपको, अम्रपाली का जीवन चरित्र पढ़िए, कितना शानदार। कहता शानदार बुरे कर्मों का जीवन और कितना शानदार अच्छे कर्मों का जीवन। न केवल उन्होंने पूजा पाठ किया, बल्कि उन्होंने अपने शरीर के श्रम के द्वारा समाज में सब प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए घनघोर तप किया और पूरी मेहनत से काम लिया। जो उनके पास संग्रह था उसको भी उन्होंने खर्च कर डाला।
खर्च कर डाला, प्रायश्चित हो गया, अम्रपाली सच्चे अर्थों में संत हो गई। अंगुलीमाल को भी ये करना पड़ा। अंगुलीमाल के पास जो कमाया हुआ था वो तो उन्होंने खर्च कर ही दिया बौद्ध धर्म के ग्रंथों को सारे विश्व की भाषा में अनुवाद कराने के लिए, पर धन से ही थोड़ी काम चलता, धनी धन थोड़ी अपहरण किया था। उन्होंने कितनी आत्मा को दुखाया भी तो था, कितनों को कुमार्ग के रास्ते पर धकेला भी था। उसका प्रायश्चित ये हो सकता था कि अपना समय और श्रम बचे हुए जीवन का उसी काम में खर्च कर दें। वैसा ही हुआ। अंगुलीमाल भी एक संत हो गए और संत होकर के सारे संसार भर में काम करते रहे और चलते रहे बराबर। ये हुआ, ये प्रायश्चित के यही तरीके हैं। इससे कम में कोई प्रायश्चित का तरीका नहीं हो सकता। इससे आप अपना समय दान नहीं दें, दान नहीं दें, क्षतिपूर्ति न करें, तो फिर क्या हुआ, ये प्रायश्चित का मखौल हुआ, दिल्लगीबाजी हुई और विधि की व्यवस्था के साथ में उपहास हुआ। भगवान के यहाँ कोई नियम नहीं है। पाप करने वाले अगर हाथ पांव जोड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, पूजा करेंगे, पंचामृत पिएंगे तो क्षमा हो जाएंगे। फिर भगवान की दुनिया में नियम क्या रहा, व्यवस्था कहाँ रही? तो ऐसे ही लोग कर लिया करेंगे, पाप किया करेंगे और बस प्रार्थना पूजा कर लिया करेंगे, पंचकव्य पी लिया करेंगे, डुबकी मार लिया करेंगे, फिर पापों के दंड तो कुछ रहेगा ही नहीं। इस संसार की व्यवस्था को कौन कायम रखेगा? आप ऐसा मत सोचिए। केवल मात्र आपको ये सोचना चाहिए कि हमको इसके लिए करना है चंद्रायण व्रत, जिसका लगभग आप यहाँ काम कर रहे हैं। ये चंद्रायण व्रत का एक ढंग है जो आपको कराया गया है, कल्प साधना। चंद्रायण में भी अन्न को कम करना पड़ता था, आहार को कम करना पड़ता था, भोजन पर नियंत्रण करना पड़ता था, स्वाद की रोकथाम करनी पड़ती थी, वही आपको करनी पड़ी है। दोनों एक ही बात। इसलिए आपको ये प्रायश्चित करने के साथ साथ में, प्रतीक्षा करने के साथ साथ में अब एक नया काम शुरू कर देना चाहिए। क्या शुरू कर देना चाहिए? पापों का प्रायश्चित, समयदान के लिए क्या करना चाहिए? समयदान के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, इस विषय में एक पुरानी बहुत शानदार परंपरा है, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। पापों के लिए तीर्थ यात्रा। आप देख लीजिए, कहीं भी प्रायश्चित्यों में आप पता लगा लीजिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा क्या होती है? तीर्थ यात्रा कहते हैं धर्म प्रचार की पदयात्रा। तीर्थ यात्रा, इसका अर्थ यह है गांव गांव घूमना, जगह जगह जाना, लोगों को अच्छे उपदेश करना। प्राचीन काल में गौ हत्या जब हो जाती थी तो लोग गाय की पूंछ ले जा लाठी से बांध के गांव गांव घूमते थे, मुंह ढक करके, और ये कहते थे हमसे गाय की हत्या हो गई है और हम कलंकी हैं, कलंक लग गया है। अपनी पापों को गांव गांव बताते थे, लेकिन साथ साथ में लोगों को ये भी कहते थे हमने गलती की है, आप में से कोई न करना। हमने गलती के साथ में गुस्से में आकर के गाय के साथ हमला किया, उसको मार डाला, आप ऐसा न करना। ये उपदेश भी करता था और अपनी गलती को बताता भी था। आपको यही करना चाहिए। आपको हर जगह जाकर के तीर्थ यात्रा के रूप में पद यात्रा करनी चाहिए। पद यात्रा के रूप में गांव गांव घूमिए। पद यात्रा का एक रूप, तीर्थ यात्रा का एक रूप अभी भी विद्यमान। आपकी तरफ क्या रिवाज है मुझे ठीक से मालूम नहीं, लेकिन अपने यहाँ यूपी में ऐसा रिवाज है कि शिवरात्रि के समय पर लोग गंगा जल चढ़ाने के लिए लाते हैं गंगा जी से, और अपने यहाँ के आसपास के किसी देवालय पर उसको चढ़ाते हैं। कांवर रख के लाते हैं, कंधे पर कांवर लाते हैं। कांवर ला करके चलने वाले रास्ते भर अच्छे गीत गाते जाते हैं, अच्छे दोहे सुनाते जाते हैं, रास्ता गीरों को हर बार शिक्षा देते जाते हैं। जहाँ जाते हैं चुपचाप नहीं निकलते हो, जहाँ भी रास्ता में गीर मिलते हैं, जहाँ भी लोग गांव में प्रवेश करते हैं, वह अच्छे दोहे, ज्ञान के दोहे, भक्ति के दोहे, वैराग्य के दोहे, कर्तव्य पालन के दोहे सुनाते चलते हैं। इसलिए उनका धर्मोपदेश भी साथ साथ चलता रहता है, पद यात्रा भी चलती रहती है, जनसंपर्क का कार्य भी होता रहता है। जनसंपर्क 1, पद यात्रा 2, धर्म प्रचार 3। इन 3 बातों को मिला दें तो आपकी सच्चे अर्थों में तीर्थ यात्रा हो जाएगी। और ये इस समय जो है वैसा इस समय वाली का तो मैं क्या कहूँ आपसे, ये तो भगदड़ है, ये पर्यटन है, खालिश पर्यटन है। पर्यटन के लिए देश विदेशों में लोग घूमने जाते हैं, घुमक्कड़ लोग इसको देखते हैं, ये देखने जाते हैं। दर्शन करना कहाँ आता है? दर्शन करने की बुद्धि कहाँ है? केवल देखने जाते हैं। बद्रीनाथ का खिलौना, जगन्नाथ का खिलौना, फलान जगह का खिलौना, मंदिरों में रखे हुए जगह जगह के खिलौने देखने जाते हैं। दर्शन को कहाँ आता है? फिलॉसफी को कहाँ आती है? देखने की दृष्टि कहाँ है? दर्शन के लिए दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि दी थी,
श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। अर्जुन कहता था हमको भगवान का रूप दिखा दीजिए, तो उन्होंने कहा पहले दृष्टि तला, देख कैसे ले, ये सब हम देख ले, तो हम हैं तो सही, भगवान देख ले, ये सब आप नहीं है, हम तो भगवान देखना चाहते हैं। तो फिर दृष्टि निकाल, दृष्टि से दर्शन होता है। इनके पास दृष्टि जो नहीं है, इनको घुमक्कड़ कह सकते हैं, घुमक्कड़ है। घुमक्कड़ से क्या फायदा है, ठीक है इतना ही मनोरंजन है, अच्छे यहाँ यहाँ वहाँ न गए, कलकत्ता मुंबई न गए, बद्रीनाथ हुआ, एक कोई फर्क, बिल्कुल फर्क नहीं, एक रत्ती भर फर्क नहीं। दोनों की घूमने की फिरने की आवश्यकता और उत्सुकता पूरी होती है, समय भी होती है। तीर्थ यात्रा का पुण्य कैसे मिलने वाला है? तीर्थ यात्रा के पीछे तो कुछ उद्देश्य जुड़ा हुआ है, कुछ क्रिया जुड़ी हुई। क्रिया का अर्थ यह है कि आपको धर्म प्रचार की पद यात्रा में संलग्न होना चाहिए। धर्म प्रचार की पद यात्रा में अगर संलग्न है तो आपकी तीर्थ यात्रा मानी जाएगी। प्राचीन काल के ऋषि यही कहते थे, घर घर अलख जगाते थे। अलख क्या? अलख ऐसे कहते थे, घर घर दरवाजे पर खड़े होते थे और गीत गाते थे। एक आदमी हो तो एक, नहीं तो दो हो तो दो, अलख जगाना कहते हैं। हर आदमी जो घर के निवासी थे दरवाजे पर निकल के बाहर आते थे, उनकी बात महात्मा जी की सुनते थे। गाना हो तो क्या, उपदेश हो तो क्या, ये अलख जगाना कहते हैं। घर घर जाना, संपर्क बनाना, घर घर जाना। आपके पास आएंगे, आपके पास नहीं आ सकते लोग। बादलों के पास खेत कैसे आ पाएंगे बताइए? खेतों में इतनी सामर्थ्य होती तो फिर आप क्यों किसी का इंतजार करते? बादलों को ही जाना पड़ेगा, घर घर आपको ही जाना पड़ेगा, आपके पास नहीं आएंगे। दुर्घटना से गिरे हुए आदमी किस तरीके से आपके पास आए जरा बताइए सही। इसकी टांग टूट गई है, इसको एक्सीडेंट हो गया है, आइए साहब हमारे यहाँ आइए और प्रार्थना पत्र लिखिए और हमसे अर्जी कीजिए तो हम आपकी सहायता करेंगे। इतनी हैसियत होती तो बेचारा टांग टूटा हुआ क्यों होता? तब तक घुड़सवार न होता। घुड़सवार नहीं है, टांग टूटा हुआ आदमी, वो चल नहीं सकता, इसलिए आपको ही जाना पड़ेगा। बाढ़ आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और कोई मुसीबतें आती हैं, भूकंप आते हैं, महामारी फैल जाती हैं, तो सेवा भावी लोग ये इंतजार नहीं करते कि वो लोग दुखी लोग हमारे पास आए और अर्जी दें और हमसे प्रार्थना करें ना। आपको ही भाग के जाना पड़ेगा और दौड़ना चाहिए। हवा अपने आप भाग करके जहाँ पहुँचती है हर आदमी की नाक में घुस जाने के लिए। सूरज की रोशनी हर आदमी के पास अपने आप चली जाती है, अपने आप चले जाने के बाद में उसको गर्मी दे करके आती है, रोशनी दे करके आती है। आपको सूरज की तरीके से, हवा की तरीके से और बादलों की तरीके से उन सभी जगह पर जाना चाहिए जहाँ ज्ञान की आवश्यकता है। पिछड़े हुए आदमियों को भी जरूरत है और प्रगतिशीलों को उससे भी ज़्यादा जरूरत है। पिछड़े आदमी एक ढंग के बेहूदे और पढ़े हुए आदमी दूसरे ढंग के बेहूदे, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। चरित्र की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से, आदर्शों की दृष्टि से सारी समाज लगभग एक ही स्तर पर जा पहुंचा है। इसमें धनी और निर्धन का भेद करना मुश्किल है, इसमें पढ़े और बिना पढ़े का भेद करना मुश्किल है। जहाँ तक जहालत का संबंध है, जहाँ तक दुर्भावनाओं का संबंध है, दोनों ही क्षेत्र अपने आप से बाजी मारने पर तुले हुए हैं। पढ़े लिखे ज़्यादा कमा लेते हैं, बिना पढ़े कम कमा पाते हैं, बात अलग है। पढ़े आदमी ज़्यादा चालाक होते हैं, बिना पढ़े कम चालाक होते हैं, ये बात अलग है। बड़े आदमियों के पास अच्छे महल मकान और पैसा त्योरी होती है, गांव वालों के पास फटे टूटे कपड़े होते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक चरित्र का संबंध है वहाँ तक दोनों एक ही स्तर के हैं। इसीलिए हम और आप में से हर आदमी को जिनको प्रायश्चित करने की बात हो, तीर्थ यात्रा की तैयारी करनी चाहिए, घर घर जाना चाहिए। किसके लिए? जनसंपर्क के लिए। जनसंपर्क किसके लिए? धर्म धारणा जागृत करने के लिए, विचार क्रांति के लिए, जनमानस का परिष्कार करने के लिए, लोकमानस में आदर्शवादिता की प्रतिष्ठापना करने के लिए। यही उद्देश्य होना चाहिए। घर घर आप जाएंगे, किसके लिए जाएंगे? भीख मांगेंगे घर जाके? ऐसा भीख तो नहीं, घर घर जाएंगे ऐसी बीड़ी का प्रचार करेंगे नहीं। आप जाकर के घर घर एक उद्देश्य के लिए जाइए, गांव गांव एक उद्देश्य के लिए जाइए कि हमको जन जागरण का हवा पैदा करनी है। तीर्थ यात्रा का यही उद्देश्य। इसके लिए पैदल चलना पड़ता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रास्ते में मिले और उनके संपर्क में बनाएं। आपको भी ऐसी ही तीर्थ यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। आप यहाँ से जाएं तब आप एक योजना बना के ले आइए कि हम किस तरीके से एक लंबा सफ़र करेंगे, उसमें से किस तरीके से अधिक से लोगों के साथ में मिलेंगे, उनको अच्छी नसीहतें देंगे। इसका एक ही तरीका है, आप साइकिल यात्रा, पद यात्रा ही मैं कहता हूँ से। साइकिल को तो मैं एक वो मानता हूँ वजन ढोने का। वजन ढोने का है, आपको बिस्तर लेके चलना पड़ेगा, कपड़े लेके चलने पड़ेंगे, साइकिल पर लाद के लेके चलिए, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और क्या करें? और आप ये कीजिए, जगह जगह शिक्षण देने के लिए, अलग जगाने के लिए एक योजना बना के ले आइए।
दीवारों पर आदर्श वाक्य खड़िया मिट्टी से लिखने की आदत आप डालिए, उससे आप असंख्यों आदमी को, रास्ता चलते आदमी को प्रेरणा दे सकने में समर्थ होंगे। आदर्श वाक्य लिखिए दीवार, ये भी एक प्रायश्चित का और तीर्थ यात्रा का तरीका है। और क्या काम करें, यहाँ के शिविरों में थोड़ा संगीत सिखाया जाता है, ढपली पे गाना, स्ट्रीट सिंगर, सड़क पे खड़े होकर गाने वाले स्ट्रीट सिंगरों की एक नई पीढ़ी और नई पौध हमने लगाई है। आप भी उसमें शामिल हों, तो एक आदमी या दो आदमी लेकर के ढपली खंजरी लेके चले जाएं, किसी गांव के लोग को कहीं भी इकट्ठा कर लें, या प्याऊ है वहाँ पानी पीने के लिए जा बैठे, ढपली बजाने लगे। बस में सफ़र करना है, आप बस में सफ़र करने के लिए चल सकते हैं, रास्ते में बैठे हुए दो आदमी आप हैं या अकेले हैं, एक अच्छा वाला भजन गाना शुरू कर दीजिए, लोगों के दिल में एक नई गुदगुदी पैदा कर दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके अलावा भी हैं। आप कहीं जाकर के प्रज्ञा पुराण की कथा कह सकते हैं, रात को सत्संग की प्रबंध कर सकते हैं। इस तरीके से आप में से हर एक आदमी को, जहाँ ज्ञान की दृष्टि से हर आदमी बेअकल आदमी, हर बेअकल आदमी, पढ़े और बिना पढ़े का फर्क मत कीजिए। जहाँ तक चरित्र का सवाल है, चिंतन का सवाल है, आदर्श का सवाल है, सब लोग एक जैसे हैं, इसलिए आपको शिक्षण करने में फर्क करने की जरूरत नहीं है कि आप किसको कहें किसको न कहें, किससे कहना चाहिए किससे नहीं कहना चाहिए। आप किसी से भी कहिए, हर आदमी इस मामले में दरिद्र है। हर आदमी को आपके ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए आपको तीर्थ यात्रा की योजना बनानी चाहिए। संभव हो सके तो अपने घर से चलिए, हरिद्वार के लिए चलिए, मथुरा के लिए चलिए। ये भी दो गायत्री के बड़े तीर्थ हैं। दर्शन करने के लिए तो तीर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे तीर्थ जिसमें कि प्रेरणा मिलती है कहीं नहीं है। तीर्थों का बड़ा महत्व है। तीर्थों में जाकर के प्रायश्चित की बात बताई गई है। लाखों आदमी अभी भी जाते हैं, प्रायश्चित की विधि पूरी करते हैं, मुंडन संस्कार कराते हैं, तीर्थ में स्नाते हैं, वहाँ जाकर के गौदान करते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं। ये सब बातें ये बताती हैं कि तीर्थ यात्रा का स्वरूप क्या होना चाहिए था। तीर्थ यात्रा से पाप कटते हैं, अर्थात पापों का खामियाना पूरा होता है। कैसे, मैंने बताया ना, आपको जनसंपर्क साधना चाहिए और जन जन के पास अलग जगानी चाहिए। इसके अलावा तीर्थ यात्रा में और भी कई महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं, और भी कई महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं। आप कुछ समय एकांत में रहकर के अपने प्रायश्चित कीजिए, साधनाएं कीजिए, उपासनाएं कीजिए, आत्म परिष्कार के लिए पृष्ठभूमि बनाइए। कैसी पृष्ठभूमि? जैसे कि तीर्थों में बनाई जाती थी। तीर्थों में प्राचीन काल में दो तरह के लोगों के शिक्षणों का प्रबंध था। एक बच्चों का शिक्षण, जिनको गुरुकुल कहते। गुरुकुलों में, गुरुकुल सब जितने भी गुरुकुल थे तीर्थ स्थानों में बने हुए थे। तीर्थ स्थानों की वैसे गुरुकुल बनाए गए अथवा गुरुकुल बनने से तीर्थ बन गए, ये बात तो बहस करने का ये समय ऐसे विवाद में पढ़ने का नहीं है। दोनों एक ही बात थी। प्राचीन काल में जहाँ गुरुकुल भी, यहाँ गुरुकुल थे, उसको तीर्थ बना दिया गया था। राजस्थान का वनस्थली बालिका विद्यालय को हम तीर्थ कहते रहे। बाबा साहब आमटे के अपंग चिकित्सालय को हम तीर्थ कहते रहे। तीर्थ पहले थे, पहले तो नहीं थे, पर अब अच्छे वृत्तियों से तैयार हो गए। अथवा प्राचीन काल में भी अगर बने थे तो किसी श्रेष्ठ कारण से बने हुए थे। आप हरिद्वार की तैयारी कर सकते हैं और आप मथुरा की गायत्री तो घूम जाने की तैयारी कर सकते हैं। साइकिल से आप चलें, गांव-गांव जाएं, घर-घर रुकें, गांव-गांव जाएं, दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखें, ढपली से गीत और संगीत सुनाएं, रात को भोजन की व्यवस्था करें, यज्ञ वगैरह की बात सोचें, अच्छे साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का इस बीच में प्रयत्न करें। वगैरह बातें ऐसी हैं कि जिससे जनजीवन में नव चेतना भरने का, संचार का मौका मिलता है और आपको सेवा करने का, श्रम करने का, त्याग करने का, उदारता दिखाने का मौका मिलता है। ये तीर्थ यात्रा के पीछे यही उद्देश्य था। मुंडन कराते थे तीर्थों में जाकर के, इसका मतलब ये था कि हमने अपने पुराने विचारों को बदल दिया है। बालों को, मस्तिष्क के ऊपर उगे हुए बालों को अपने विचारों का प्रतीक मानते थे और प्रतीक मान करके ऐसा करते थे, उनको मुंडन के माध्यम से उतार के फेंक देते थे। अर्थात ये विश्वास करते थे कि हमारे पुराने संग्रहित दुर्विचार, कुसंस्कारों को हमने हटा दिया, तो हम नई जिंदगी जीने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यही था तीर्थ। इसके लिए अभी भी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। शास्त्रकारों ने इतना ज़्यादा तीर्थों का महत्व बताया है, इतना महत्व बताया है कि शायद और किसी तीर्थ और किसी पुण्य फल का बताया न हो। तीर्थ अवश्य जाना चाहिए।
तीर्थ अवश्य जाए। मुसलमान धर्म में भी ऐसा है, मक्का को एक बार जिंदगी जरूर जाना चाहिए। हिंदुओं को भी ये नसीहत है कि तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए, पर तीर्थ यात्रा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। तीर्थ यात्रा रास्ते में जनजीवन को जगाने के लिए, अलग जगाने के लिए प्रयास, गाँव ठहरने का प्रयास, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 ये है कि जहाँ आप जिस तीर्थ में निवास करें वहाँ कुछ दिन निवास कीजिए, साधना कीजिए, तपश्चर्या कीजिए, उपासना कीजिए, और ऐसे वातावरण और सत्संग में रहिए जिससे कि आप पिछले वाले घिनौने भूतकाल को छोड़ करके उज्जवल भविष्य में प्रवेश करने में समर्थ हो सकें। ये काम वातावरण से ताल्लुक रखता है, ये कार्य ऋषियों के सानिध्य से ताल्लुक रखता है, यहाँ ये कार्य प्राणवान प्रक्रिया से ताल्लुक रखता है। तीर्थों में सारी बातें की सुविधा होती थी, इसीलिए लोग तीर्थों में जाते थे और वहीं निवास करते थे। अनुष्ठान तो अपने घर रह के भी किया जा सकता है, पर अच्छे वातावरण में रहकर के अनुष्ठान करना बात एक, और घिनौने वातावरण में, बिगड़े चिंते के वातावरण में, काम वासना के वातावरण में, लोभ और मोह के वातावरण में आप रह करके कर भी लें तो वो एक चिन्ह पूजा जैसी हो जाएगी। वातावरण का भी बड़ा महत्व था, इसलिए प्राचीन काल में तीर्थ यात्रा के लिए वातावरण को भी देखा जाता था। ऋषियों का सानिध्य, साधना का उपक्रम, सारी बातें इसमें होती थी। आप ये मान के चल सकते हैं कि आप यहाँ जो कल्प साधना शिविर में आए हैं, 1 महीने का तीर्थ सेवन सत्र में आए। ये तीर्थ सेवन सत्र भी आप कह सकते हैं। तीर्थों में ऐसी परंपरा होती थी, अभी भी ऐसा होता है, अभी भी ऐसा होता है। प्रयाग में त्रिवेणी तट के ऊपर माघ के महीने में ठीक इससे मिलता जुलते शिविर होते हैं, सत्र होते हैं जैसे आप कर रहे हैं। 1 महीने तक त्रिवेणी तट के बीचों बीच बालू में लोग झोंपड़ी डाल के रहते हैं, पूरा 1 महीने उसी में रहते हैं, न कहीं बाहर जाते हैं, न कहीं बाहर आते हैं, न किसी को आने देते हैं, न किसी को घर गृहस्थी की चिंता करते हैं। अपनी ही चिंता में, आत्मकल्याण की चिंता में डूबे रहते हैं, और लोक कल्याण की, आत्मकल्याण, लोक कल्याण, आत्मकल्याण, लोक कल्याण, घर गृहस्थी से जुड़े हुए संबंधों के बारे में 1 महीने के लिए वैरागी हो जाते हैं। घर वालों से कह देते हैं घर गृहस्थी के समाचारों की चिट्ठी पत्री मत डालना, ऐसे जाल जन का खबर मत देना, कोई दिक्कत परेशानी आ गई हो तो अपने ढंग से हल करना, हम तक जाना मत, और हमारे तप में विघ्न मत डालना। घर वाले भी उनकी बात को ध्यान रखते हैं। जरूरत होती है तो कोई सामान की कमी सुनाई पूछते हैं, कोई सामान कम पड़ता है क्या, हमको कोई चीज़ चाहिए क्या, बस कोई चीज़ चाहिए उससे मालूम कर ला, उनको दे आए। बाकी वो सारे के सारे तीर्थ यात्रा के वातावरण में कल्प साधक प्रयाग की त्रिवेणी तट पर गुजारा करते हैं। आप भी इसी तरह से मान के चलिए, आपको मनस्य की ठीक करना, आपको अपने भावी को संस्कारों को धोकर के साफ करना है। न केवल इतना करना है, लेकिन भावी जीवन के लिए भी कोई ऐसी रूपरेखा निर्धारित करनी है जिसको इष्टापूर्ति कहा जा सके, छतपूर्ति कहा जा सके, आत्मकल्याण के लिए क्या करेंगे इसका तैयारी करना भी इसी प्रकार जिस कल्प साधना में आप आए हुए हैं। जिस कल्पना साधना में परिष्कार और आत्म परिशोधन की प्रक्रिया उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पूजा और उपासना और जप और ध्यान करने के लिए बताया गया है, उससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही मूल्यवान है, इसलिए आप उस ओर भी ध्यान रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना।